Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद गोपी मनोहर प्रभु, पहली बात तो मौका देने के लिए कि सभी भक्तों से वापस एक प्रकार श्रीमद् भागवतम की सेवा के माध्यम से आप लोग सबका संग हो रहा है। तो हरे कृष्णा। तो हम लोग शुरू करते हैं। जय राधा माधव ऑलरेडी हो गया है। या प्रभु हो गया। ओके, डायरेक्ट क्लास। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोतु श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवृंदोविंद स्वामिनिधि नामिने। नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणां परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरम्। आनन्दलीलामया विग्रहाय हेमांगदिव्याच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। हरे कृष्णा। श्री भक्तों का हार्दिक स्वागत। स्कंद तीसरा 10वां अध्याय और 10वां श्लोक। विदुर्वाच यथात बहुरूपस्य हरेरद्भुत कर्मणः खलाक्यं लक्षणं ब्रह्म यथा वर्णायनः प्रभोः। इंग्लिश में यहाँ मेरे पास अनुवाद है। विदुर वाच, विदुर ने कहा, जिज्ञासा की मैत्रेय ऋषि से कि हे मेरे प्रभु, हे विद्वान ऋषिगण, कृपया करके आप समय के बारे में, जो नित्य समय है उसके बारे में बताएं, जो भगवान का एक दूसरा रूप है। आप बहुत सुंदर एक एक्टर हो, वंडरफुल एक्टर। व्हाट आर द सिम्टम्स? तो कृपया करके इस काल का लक्षण बताइए।
तो इसके ऊपर आज का जो श्लोक है, विदुर जी मैत्री मुनि से मिले हैं, क्योंकि उद्धव ने उनको कहा कि आप उनसे जाइए शिक्षण लीजिए। विदुर जी मिले थे उद्धव से, उनको गुरु महाराज बनाना था। तो फिर उद्धव ने कहा नहीं, आप मैत्रेय ऋषि के पास जाइए, हरिद्वार में जाइए, वहां पर मिलिए। तो वहां पर गए और मिले, क्योंकि आयु में बड़े थे वो, विदुर जी आयु में बड़े थे और वो उनके गुरु महाराज नहीं बन सकते थे। उद्धव जी का ये एक प्रकार से सदाचार था, वो नहीं चाहते थे कि मैं योग्य पुरुष हूं, बल्कि भगवान से डायरेक्ट उन्होंने सुना था, मगर फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, आप जाइए मैत्रेय ऋषि के पास जाइए। तो गए वो, और वहां पर उन्होंने मैत्रेय ऋषि के पास जाके बहुत सारे इस प्रकार, खास करके इस स्कंद में क्रिएशन के बारे में, डिविजन्स ऑफ क्रिएशन के बारे में उनका पूछताछ था। तो गए, और यहाँ पर जैसे पहले 9 श्लोक में आप देखे होंगे तो कई प्रश्न पूछे थे ब्रह्मा जी के ऊपर कि किस प्रकार से सृष्टि किए, जीव उत्पन्न किए। अब यहाँ पर उनका ये सवाल था कि समय के बारे में बताइए, क्योंकि सृष्टि में समय का एक प्रकार से बहुत बड़ा एक महत्व है कि सृष्टि में समय का योगदान भी है। समय के बिना कोई, यानी कुछ स्रोत या कोई कारण या प्रभाव बनता नहीं, कॉज और इफेक्ट होगा नहीं। अगर समय नहीं है तो होना ही चाहिए कॉज और इफेक्ट, इस समय के प्रावधान के अनुसार होता है। तो यहाँ पर विदुर जी इस श्लोक में यही पूछ रहे हैं कि यथा तो बहुरूपस्य, हे कृष्ण, हे मैत्रेय ऋषि, कृष्ण जो है बहुरूपस्य, उनके बहुत सारे रूप हैं, और हरेर अद्भुत कर्मणः, और बहुत ही आप बहुत ही अद्भुत, वंडरफुल आप एक्टर भी हो। तो बहुत बहुरूपस्य, तो भगवान के बहुत सारे रूप हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव्यम मनम च। तो बहुत सारे ऐसे भगवान के रूप हैं। तो एक रूप यहाँ पर जो वर्णन हुआ नहीं है, मगर पूछ रहे हैं कृपया करके यथा वर्णाय नह प्रभु, इसकी वर्णन आप कीजिए, डिटेल में आप बताइए, समय के बारे में, समय के लक्षण के बारे में बताएं, जो नित्य है उसके बारे में कृपया करके हमको बताएं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो यहाँ पर विदुर जी बताए हैं कि अद्भुत कर्मणः, वंडरफुल कर्मणः, एक्टर। तो जैसा एक्टर होता है, एक्टर जो है वो कोई उसका अभिनय करता है, वो व्यक्ति जो है, जो अज्ञान में है, वो समझता है कि वही एक्टर, वही असली है। और जो जानकारी है वो जानते हैं कि वो एक्टर जो है, एक्टर के दूसरा एक व्यक्ति जो एक्टिंग का अभिनय कर रहा है, तो अज्ञान में नहीं है, ज्ञान में है। तो उसी तरह से यहाँ पर विदुर जी भगवान को यहाँ पर जब अद्भुत कर्मणः कह रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है कि जो समय का जो विषय है, इसके ऊपर कृपया करके आप बताइए, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी विचलित बात है, तो हम नहीं समझ पाएंगे। कृपया करके आप बताइए। जैसे कुंती महारानी भी, एक सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, कहते हैं कि माया जवनिकाच्छन्नम अज्ञान अग्दोक्षम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा, कि आप, क्योंकि मूढ़ दृशा जो होते हैं, जो अज्ञान में है, वो उसको लगता है, वो नहीं समझ पाते हैं। अज्ञान अदोक्षजम अव्ययम,
जो भगवान की अचिंत शक्ति, भगवान को नहीं समझ पाते हैं। माया जवनी का छन्नम, जो माया के कर्टन से वो ढके हुए हैं। छन्नम, कवर्ड, अज्ञान अदोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा। तो मूढ़ दृशा, तो मूढ़ा यानी जो अज्ञान है, उसको नहीं मालूम पड़ता है कि कौन भगवान इस प्रकार से एक मनुष्य का रोल भी कितना परफेक्ट तरीके से काम कर रहे हैं कि वो एकदम विचलित हो जाते हैं और समझते हैं कि वो मनुष्य है। तो नाठो नट नाट्य दरुयतः, एक नाटकार की तरह वो विचलित हो जाता है। तो अज्ञान से बाहर आना है, इसलिए विदुर जी गए हैं मैत्रेय ऋषि के पास, ओम अज्ञान कि गुरु महाराज कृपया करके हम अज्ञान से बाहर निकालिए, हमको नहीं समझ में आता है, तो कृपया करके इस पे थोड़ा आप दर्शन दीजिए। क्योंकि भागवत कथा या तत्व धर्मस्य तत्वम विहितम गुहाय, धर्म का तत्व जो है विहितम गुहा ही है, सीक्रेट। इसको खोलना पड़ता है। ऐसे कैसे खुलेंगे? जब किसी के पास जाओगे जिसके पास चाबी है, खोल सकता है, और वो है गुरु। गुरु जो है तो द्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया, यहाँ पर प्रश्न हो रहा है, सेवा भी हो रहा है, विदुर जी सेवा भी करते हैं। तो मैत्रेय ऋषि उनसे बहुत प्रसन्न होते, फिर उत्तर देते हैं। तो उसी तरह से गुरु महाराज कृपा देते हैं और अज्ञान से बाहर आता है। तो यही एक सुंदर दर्शन हम लोग को दिखा रहा है कि मूढ़ा नहीं बनना है, और जो है भगवान के बारे में व्यक्तिगत में किसी ऐसे सज्जन से पूछना चाहिए जिसको तत्वविद हो, जो तत्व जानते हो, तो उसको पूछना चाहिए, सर आप बताइए कृपया करके। तो कई बार ऐसे सवाल भी आते हैं कि सर आपके पास आइए कृपया करके, प्रोग्राम अटेंड करिए, सर समय नहीं है हमारे पास। तो सर अगर आपके पास समय नहीं होगा तो ऐसे समय से कि आपके साथ आपको भेंट करना पड़ेगा, जो मृत्यु सर्व हरस चाह, जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मृत्यु सर्व हरस चाह, कि मैं काल का प्रभाव, मैं काल का एक रूप है जो मृत्यु सर्व हरस चाह, जो मृत्यु को मृत्यु की ओर ले आता है। तो इस श्लोक के माध्यम से यहाँ पर विदुर जी पूछ रहे हैं कि कृपया करके मुझे जो है इस समय के बारे में बताइए, मैं जानना चाहता हूं, लक्षण कृपया करके आप समझाइए। तो भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं कि ये यहाँ पर जो रूप के बारे में बात हो रहा है, वो समय का रूप के बारे में बात हो रहा है। कलाख्यम लक्षणम ब्रह्मम, काल के बारे में कृपया करके, ये भी भगवान का एक रूप है, और ये रूप जो है ये एक क्रिएशन भी है, डिस्ट्रक्शन भी है। जैसे तात्पर्य में पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी इसका समय के बारे में बता रहे हैं कि समय के अधीन में ये सब कुछ हो रहा है, और ये समय के प्रभाव से इस भौतिक जगत में सब कुछ एक प्रकार से क्रिएशन, सृष्टि से लेके विनाश तक संपन्न, यानी पूरा उस समय के माध्यम से हो रहा है। तो समय बहुत बड़ा महत्व तत्व है, जो प्रधान से लेके महत्त्व में आने के लिए जीव कर्म और समय के माध्यम से कोई प्रधान में जो अव्यक्त रूप में है, वो महातत्व के रूप में आता है, और उससे जो है फिर प्रकृति के माध्यम से पूरा निर्माण होता है। तो ये समय के माध्यम से होता है। तो भगवान जब तक समय नहीं डालेंगे तब तक ये सृष्टि होगा नहीं, क्योंकि एक जगह है क्रिएशन और दूसरा है उसका विनाश।
और उसके बीच में प्रकृति में इतने सारे बदलाव होते हैं, समय के माध्यम से हो रहा है। तो यहाँ पर विदुर जी पूछ रहे हैं, कृपया करके हमें इसके बारे में समझाइए। तो जैसे यहाँ पर कहा गया, द कंट्रोलिंग टाइम हैज डिफरेंट डायमेंशंस इन रिलेशन टू पर्टिकुलर फिजिकल एम्बॉडीमेंट्स। देयर इज अ टाइम फॉर एटॉमिक डिसोल्यूशन एंड टाइम फॉर द यूनिवर्सल डिसोल्यूशन। यानी एक आत्मा का जो शारीरिक डिसोल्यूशन होता है, जो हमारे शरीर का, और फिर एक प्रकार से पूरे सृष्टि ब्रह्मांड का एक प्रकार से विनाश होता है, क्रिएशन भी होता है। और भगवान भगवत गीता में भी बता रहे हैं, भगवत गीता में 11 अध्याय और 32 वाले श्लोक में भगवान बोले कालोस्मि, काल मैं हूं। तो ये भी भगवान के एक रूप, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुम इह प्रवर्तः। यानी समय के मैं समय हूं और समय से क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान, यानी इस लोक को मैं जो है एक समय के बाद मैं समाप्त करता हूं। तो भगवान का एक रूप है ये, और समय जो है सृष्टि से लेके समापन तक इस समय का बहुत बड़ा एक प्रभाव है सभी जीवों में, सारे खास करके वस्तुओं में। तो यहाँ पर समय के माध्यम से आप देखा जाए तो समय एक प्रकार से हमें जो है चेतावनी देता है कि सर जो है, अभी जैसे यहाँ पर क्रिएशन विनाश के बारे में प्रभुपाद जी लिखे हैं, तो उसी तरह से हम लोग समय हम लोग को दिशा देता है कि सर आप अभी ये अवस्था में हो और आगे चलकर आप वृद्ध होंगे, तो कृपया करके थोड़ा ध्यान दीजिए कि सुदुर्लभम सुरूपम, अपना मनुष्य रूपम प्राप्त हुआ है, जो बहुत दुर्लभ है, इसका सही प्रयोग करें। और भगवान इस तरह से समय के माध्यम से हम लोग को विनम्र भी बनाते हैं। एक तो समय हम लोग को डायरेक्शन देता है कि सर आप कहाँ हो, और समय हम लोग को विनम्र भी बनाते हैं कि आप क्या हो, क्या थे, अब समय के माध्यम से आप क्या हुए हो। तो समय जो है इस सृष्टि में बहुत बड़ा एक पदार्थ है, जिसको यहाँ पर विदुर जी पूछ रहे हैं कि कृपया करके इसके सिम्टम्स बताइए। समय जो है सब कुछ पुराने बनाते हैं, और पुराने बनाने के बाद में नया कोई चीज है उसमें हमारी उत्साह बढ़ाती। जैसे इस शरीर का ही हम लोग ध्यान इसका अगर उल्लेख करें तो देहिनोऽस्मिन् यथा देहे या वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, पुराना हो गया है, अब नया चाहिए। तो ये समय के माध्यम से होता है। समय हम लोग को ये शिक्षण दे रहे हैं कि जैसे इंग्लिश पे कहा गया है ना कि एवरी सेंट हैड अ पास्ट, कि आप अभी साधु हुए हो तो आपका पिछला जीवन भी बहुत, उसके ऊपर उल्लेख हम लोग को सुनना नहीं है, मगर एक उदाहरण है कि आप क्या थे और अभी आप क्या बने हैं, ये समय के माध्यम से हुआ है। तो भौतिक जगत में समय है क्या, यहाँ पर वही विदुर जी पूछ रहे हैं कि भौतिक इस सृष्टि में समय का आप कृपया करके बताएं। और ये नित्य है, इटर्नल, इसमें क्रिएशन होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, फिर वापस से भूत्वा भूत्वा प्रलीयते,
यानी बन रहा है फिर बिगड़ रहा है, बन रहा है फिर वापस। तो ये चल रहा है, ये साइकिल तो नित्य है, चल ही रहा है। तो क्या आध्यात्मिक जगत में भी समय है? तो वहां पर समय है, मगर वो जैसे प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन में लिखते हैं कि इट इज इनकॉन्स्पिक्यूअस इन इट्स प्रेजेंस, यानी मालूम नहीं पड़ता है कि वहां पर समय वहां पर उपस्थित है। क्योंकि अगर भगवान लड्डू खाए हैं तो अब लड्डू मिला और फिर खाएं तो पास्ट हुआ, अब खाए हैं भगवान और उसके थोड़े समय पहले लड्डू हाथ में था। तो ये नहीं कह सकते हैं कि समय नहीं है, समय है, बट वो जैसे इस भौतिक जगत में ये दिख रहा है, एवरीथिंग ग्रोज ओल्ड, यानी सब कुछ पुराना बनता है, इस समय दिख रहा है, सृष्टि होती है, प्रलय होता है, विनाश होता है, ये दिख रहा है। मगर वहां पर, और हम लोग इस समय के अधीन है, वी आर अंडर द कंट्रोल ऑफ टाइम, मगर वहां पर समय जो है वो भगवान के अधीन है। और अगर भगवान लड्डू खाए हैं और आपने लड्डू खिलाया है, तो महाराज जी बोल रहे थे कि यही नित्य कार्य होता होगा कि आप भगवान को लड्डू खिला रहे, भगवान लड्डू खा रहे, लड्डू ही खा रहे, लड्डू खा। जैसे हम लोग के पुराने वीडियो रिकॉर्डर होता था ना, तो उसमें कभी ऐसा अटक जाता था तो वही सीन बार बार चलता रहता था। तो वही भगवान वही लड्डू खाते होंगे, तो एक प्रकार से नित्य है वो। तो समय है, मगर इट इज, वो वहां पर उसका प्रभाव नहीं है, इन द सेंस वो भगवान के अधीन है। और यहाँ पर सब कुछ हम लोग दिख रहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब कुछ हो रहा है, इस समय के माध्यम से हो रहा है, क्रिएशन भी हो रहा है, विनाश भी हो रहा है। तो ये एक तत्व है। और दूसरा, समय जो है व्यक्ति को विनम्र तो बनाता ही है, साथ में सिद्धांतों में जो पौराणिक चीज है उसका सही में महत्व बताते हैं, भौतिक में भी और आध्यात्मिक में भी। अब देखोगे कि अगर कोई चीज जैसे यहाँ पर इस भौतिक जगत में अगर पुराना होता है तो उसका मूल धाम भी बहुत बड़ा होता है। जैसे विंटेज कार हुआ, या कोई बड़ा सा पुरानी कोई अगर स्कल्पचर हुआ, पुराने सिक्के हुए, तो उसका जो धाम, उसका जो उपस्थित धाम से भी बहुत बड़ा दाम होता है, क्योंकि वो पुरानी है। उसी तरह से आध्यात्मिक में भी जो पौराणिक जो शास्त्र है, ये इसका बहुत महत्व है। और इतिहास, इस समय है, जो हुआ था, घटना हुई थी, उससे हम लोग सीख ले रहे हैं। अब यहाँ पर विदुर जी मैत्री मुनि से पूछ रहे हैं, और ये पूछे नहीं होते तो फिर तीसरा स्कंद ही नहीं आया होता, और हम लोग क्रिएशन के बारे में समझ नहीं पाते थे। काल किस प्रकार से बहुत बड़ा तत्व है इस क्रिएशन में उपस्थिति होने के लिए, नहीं समझ पाएंगे। तो ये सब साधु महात्मा पूछ रहे हैं, तो इसको वेद व्यास जी ने बहुत अच्छी तरह से, वो मैत्री ऋषि के मित्र है, वो पराशर मुनि के वो शिष्य हैं मैत्री ऋषि, और वेद व्यास लिखित किए ताकि हम लोग समझ पाए। तो शास्त्र पुरानी है, मगर उसका मूल कितना है, बहुत है। इसलिए प्रभुपाद जी को यूके में प्रभुपाद जी गए, प्रभुपाद जी बोले, सर आप आए थे भारत में, आप तो पूछे क्यों आए आप, वाई यू कम हियर? तो बोले हम आपको कुछ देने आए थे जो आप भूल गए लेने के लिए। क्या है वो? तो बोले आप ये सब कोहिनूर पत्थर ये सब वगैरह ले लिए, मगर सही में जो वस्तु में जो हीरा है, श्रीमद् भागवतम, वो आप नहीं लिए, तो मैं आपको देने आया, प्लीज सर टेक श्रीमद् भागवत।
पौराणिक चीज है, मगर सबसे उत्तम उत्तम श्रेणी के लोगों के लिए श्रीमद् भागवतम कि सुनिए, हम लोग समझे जीवन का क्या लक्ष्य है। तो ये समय के कारण होता है। तो समय का बहुत बड़ा एक हमारे जीवन में एक ये है महत्व है। समय समय हमको कई ऐसी उपाधि भी देते हैं, भौतिक में और आध्यात्मिक में। समय हम लोग को देते हैं, हम बच्चे थे, फिर पिता हुए, पति हुए, फिर पिता हुए, फिर दादा हुए। तो इस प्रकार से ये चलता रहता है। और आध्यात्मिक में भी हम लोग भक्त बनते हैं, भक्त स्वयं सो, उसके बाद में फिर प्रभु जी, फिर बाद में सीनियर डिवोटी, फिर शिक्षण गुरु, गुरु महाराज, गुरु हो जाते हैं। तो ऐसा शिक्षा गुरु भी कहलाते हैं। ये सब समय के प्रभाव से होता है। तो एक भक्त बता रहे थे कि यार ये शिक्षा गुरु नहीं कही, है जैसे थे वैसे ही हैं। यानी जैसे शुरू किए दास के भाव में, वही दास के भाव में हमको बनना है। अब नहीं, पद नहीं दीजिए। क्यों? क्योंकि अहंकार बहुत बढ़ता है, अहंकार बहुत आ जाता है समय, वो भी समय के प्रभाव से, कि अब हम ये हुए हैं, सीनियर हुए हैं। हाँ, तो ये थोड़ा समय एक प्रकार से भगवान के भक्तों का संग करते हुए हम लोग को और शुद्ध होना चाहिए। निर्मल सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्प्रवर्तेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो अपनी जो इंद्रियों से भगवान की सेवा करते हुए फिर बाद में ये सारे जितने उपाधि है उससे हम लोग को बचना चाहिए। ये समय का बहुत बड़ा एक प्रभाव है और समय को विनम्र भाव से उसको दंडवत प्रणाम करना जो भगवान का ही रूप है। समय से एक प्रकार से आनंद भी आता है और एक प्रकार से दुख भी आता है। जब खास करके जब भगवान के भक्तों से हम लोग को सानिध्य प्राप्त होता है तो आनंद ही आनंद है। और कब जब अपने वो शरीर त्याग करते हैं तो बिछड़ जाते हैं तो दुख होता है। जैसे आज कई दिनों पहले हमारे चित्त हरि प्रभु, जो आप लोग जो दुबई एक्स निवासी थे, सब जानते थे चित्त हरि प्रभु कितना खिलाया सबको, और अपने शरीर त्याग किए। तो अभी दुख है कि सुख और आनंद ये है कि भगवान के धाम चले गए, क्योंकि जितना सेवा किए भगवान उसको छोड़ेंगे नहीं। 25 साल से सबको खिला खिला के, सबको महाप्रसाद खिला के भक्त बनाए, और वो गए हैं भगवान के धाम। मगर दुख है कि उनका सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ। जो समय बता रहा है कि सर आपका भी टाइम आएगा, बी रेडी। बी रेडी कि कभी भी, एनी टाइम, कुछ भी पॉसिबल है। समय हम लोग को ये सिखाता है। और क्योंकि समय के बारे में बात हो रहा है तो एक सुंदर लीला के माध्यम से बात करके उसको फिर यहाँ पर विराम देते हैं। खास करके हमें बनना है सही में कृष्ण का दास। और एक सुंदर लीला आती है काल कृष्ण दास का, क्योंकि काल का बात हो रहा है तो इसलिए काल कृष्ण दास का एक एग्जाम्पल भी और शिक्षण भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काल कृष्ण दास समय बिता रहे थे चैतन्य महाप्रभु के साथ में, स्वयं भगवान के साथ में, फिर भी विचलित हुए। वो जब वे दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु, तो वहां पर एक जिप्सियों के झुंड में जाके वो
विचलित हुए, स्त्रियों से आकर्षित हुए और आकर्षित होकर चैतन्य महाप्रभु समझ गए इनका भाव क्या है। फिर जैसे जगन्नाथपुरी आए, उनको सर्वभौम प्रभु के सामने उनको बोली, अभी आप हमारे संग नहीं कीजिए, आउट। तो काल कृष्णदास भगवान के सानिध्य में होकर भी इस प्रकार से भगवान के जो जो ऐसे कार्य नहीं करना था वैसे कर दिए। मगर ये एक क्या कह सकते हैं, एक प्रकार की एक अंडरस्टैंडिंग है कि सानिध्य प्राप्त होने के बाद में भी हम लोग कई बार गलत कार्य कर सकते हैं, तो बचना चाहिए। और ये कब होगा? जब वही काल कृष्णदास दूसरे भक्तों का सानिध्य प्राप्त किए, जगदानंद पंडित, सार्वभौम, नित्यानंद, उनका संग किए। भगवान ने तो उनको वंचित कर दिया, सर आउट, मगर भक्तगण बहुत कृपालु है तो उनको सानिध्य दिया और उनका सानिध्य प्राप्त किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग माया के प्रभाव से, हम लोग काल के प्रभाव से हम लोग शायद गिरना नहीं चाहिए, मगर समझो अगर हो जाता है, मगर यही बल भगवान के भक्तों के सानिध्य में हो तो ये बहुत सुंदर बात है। तो काल कृष्णदास को इन भक्तों का सुंदर संग हुआ। फिर उनको सेवा दी कि चैतन्य महाप्रभु दक्षिण यात्रा करने के बाद में सबको, फिर वृंदावन यात्रा करने के बाद फिर बोले ठीक है, जाके सबको सची माता को समझाए कि चैतन्य महाप्रभु वापस आए। तो इस प्रकार से उनको सूचना दी, सेवा किए, भक्तों को प्रसन्न किए। तो चैतन्य महाप्रभु वापस खुश बोले, ओके नो प्रॉब्लम, आइए संग करिए। तो एक ही वही काल, सुंदर संग, फिर भटकना, फिर साधुओं का संग, कृपा, फिर सेवा और फिर प्रसन्नता, फिर वापस भगवान का सुंदर सानिध्य। तो ये भी काल के समय में ही हो रहा है, मगर सही में काल कृष्णदास बनना है, जैसे भक्तों का सानिध्य कभी नहीं छोड़े। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे जीवन में समय है तो सही समय का सही उपयोग करें, जो चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद हमको समझाए कि समय, टाइम इज वेरी शॉर्ट, समय बहुत शॉर्ट है, नहीं समझे बहुत टाइम है तो बाद में कर लेंगे। जैसे भक्ति में जब आए, जुड़े, तब लोग कहते थे ऑफिस में भी, अरे यार सो यार टाइम है, क्यों अभी आ रहे हो, बाद में करते हैं 50 के बाद। 50 के बाद में ही क्यों लोगों को, कि 50 के बाद में ही हम लोग भक्ति करें। और हमारे जो महाजन हैं वो कहते हैं 50 ने 50 में से 0 निकाले, 5 साल से 0 कौ मानम आचरित पाग आयुर्हरति वै पुंसा बुद्धिन स्तंचयन। क्योंकि समय आयु को घटाता है सर। हम लोग और अगर सौभाग्य रहे तो हम लोग 50 तक पहुंचते हैं, 60 तक, 70, अभी पता नहीं अभी कैसे चल रहा है जीवन और कैसा लाइफस्टाइल हम लोग का। तो समय और कम हो गया है, आयु और कम हुआ, तो टाइम इज शॉर्ट। तो इसी टाइम, शॉर्ट टाइम में और अच्छी तरह से भक्ति करें और भक्तों की प्रसन्नता करें। स्वयं हमारे में अगर कोई योग्यता नहीं है कि अच्छे भक्त बनने का, प्रयास करना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं बनेंगे, 100% बने, भक्तों की सेवा करें। कम से कम भगवान तो ये तो याद करेंगे, हाँ इसने ऐसा किया था, भक्तों की सेवा की है। रूप गोस्वामी भी कहते हैं कि आपको अगर भगवान आगे बढ़ना है तो एडवांस डिवोटीज का, यानी जो भक्तगण है उसका सेवा सुंदर तरीके से करना। और यही समय हम लोग का कितना सुंदर लाभ है कि भगवान
कि भक्तों के माध्यम, श्रील प्रभुपाद के माध्यम से हमको मिला है। खास करके जो मंगला का समय है, मॉर्निंग टाइम, क्या सुंदर समय है, क्या सुंदर उपयोग है समय का। जब भगवान का सुंदर दर्शन, भागवत कथा जैसे यहाँ पर हो रहा, आप कैसा दुर्भाग्य है कि मुझे अवसर मिल रहा, आप लोग मुझे सुन रहे, और ऐसे वरिष्ठ भक्तों का आप लोग सुनिए। हाँ, कथा अमृत है। हाँ, हमें अमृत भी बनाता है, अमृतम इमोर्टल आयुर्हरति वै पुंसान उद्यान स्तन चयन सु तस्यार्थे यच्चनन उत्तम श्लोक बात fails to rob the life of a devotee, the sun. Of course, शरीर तो खत्म हो रहा है, but fails to rob, इसका अर्थ है क्योंकि उस समय सही प्रयोग किया, used it in the right way. और ये है सुंदर कला श्रील प्रभुपाद हम लोगों को समझा, the art of using the time management जिसे कहते हैं। तो इन श्लोकों में इन श्लोकों ने एक ही श्लोक है समय के बारे में पूछना है कि नित्य समय भौतिक जगत में है। मैत्रेय ऋषि कृपया करके बताया इसके लक्षण क्या है। आगे चलकर मैत्रेय ऋषि समझाएंगे किस प्रकार से सृष्टि हुआ है, प्रधान से लेकर महत्वत्व तक, प्रकृति तक। तो इस प्रकार से वो समझाएंगे। तो समय का एक बहुत बड़ा हम लोग को एक भगवान का ये कृपा है कि जो थे वो पास्ट में रहे, और अब जो है किस तरह से हम लोग शुद्ध भक्त की ओर अग्रसर रहे। तो इसी से मैं कथा को विराम देता हूँ, समय हो गया है। हरि श्री प्रभुपाद की जय। हिताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। नमन प्रणाम प्रभु। थैंक यू वेरी मच प्रभु। क्विकली अगर कुछ भक्तों का प्रश्न है, तो टीका टिप्पणी है तो हम लोग लेते हैं क्विकली। क्या बोलते हैं ना, जो हैंड रेज का ऑप्शन है वो यूज कीजिए। स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी आपको और सभी भक्तों को। प्रभु जी मेरा प्रश्न नहीं है, लेकिन वो सिर्फ प्रभु जी का ऐसा अनुमोदन करना है तो प्रभु जी कर सकते हैं। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, साधु साधु। प्रभु जी आपसे श्रवण करने का बहुत ही अच्छा ये जो फल मिलता है वो ये है प्रभु जी, आप बहुत प्रसन्न होके जो है प्रवचन करते हैं, और आपको देख के बहुत हमें भी खुशी होती है प्रभु जी। और प्रभु जी विशेष रूप में प्रभु जी आपसे सबसे पहले एक बार सिंधी हॉल में वहाँ श्रवण किया था। आपने एक बार स्मार्ट हियरिंग पे बताया था प्रभु जी कि कैसे वो करना चाहिए प्रभु जी। तो मैं सबसे पहले क्षमा चाहता हूँ, लेट हो गया था, लेकिन जहाँ से सुना वहाँ से प्रभु जी आपने इतना अच्छा बताया कि हमें कैसे समय विनम्र बना देता है। और फिर समय जो होता है वो ये जो यहाँ पे ये भौतिक जगत में जो समय है वैसा समय आध्यात्मिक जगत में नहीं है। हालांकि वहाँ पे भी समय जो है वो हम समझ सकते हैं। कैसे आपने लड्डू गोपाल के बारे में बताया, भगवान के हाथ में लड्डू है उससे। और प्रभु जी आपने इतना अच्छा ये जो अंत में जो ये काल कृष्ण दास जो है उनका और चैतन्य महाप्रभु का जो लीला आपने बताया, इससे बहुत महत्वपूर्ण ये बात समझाई कि हमें चाहे कुछ भी हो जाए, हमें भक्तों के संगे रहना है तो हमारा समय परिवर्तन हो सकता है। धन्यवाद प्रभु जी, साधु साधु। एक प्रभु जी सिर्फ में एक जो समय के चलते ये एक एनोलॉजी, ये श्लोक है प्रभु जी, ये भगवत गीता में अंत काले च माम द्वितीयम, उसमें प्रभु जी ये श्लोक में जैसे काल के बारे में आ रहा है, तो इसके लिए एक सिर्फ एनोलॉजी से एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा था प्रभु जी। ये एक जो जीवात्मा होता है उसका जब भी जन्म होता है तो सबसे पहले उसे माँ प्यारी लगती है, क्योंकि माँ उसे दूध देती है, उसे ख्याल रखती है। फिर जैसे थोड़ा बड़ा होता है तो उसे उसके पिता अच्छे लगते हैं, क्योंकि पिता उसको खिलौने ला के देते हैं, खेलने मिलता है।
फिर जैसे और बड़ा होता है तो स्कूल में जाता है, तो स्कूल के मित्र अच्छे लगने लगते हैं क्योंकि उनके साथ खेलने मिलता है। फिर और बड़ा होता है तो कॉलेज में भी ऐसे मित्र और मैत्री अच्छी लगती है क्योंकि उसके साथ समय जाता है। फिर बाद में उसका मैरिज हो जाता है तो पत्नी अच्छी लगने लगती है। फिर बाद में उसके बच्चे होते हैं तो बच्चे अच्छे लगने लगते हैं। ऐसे समय उसका चलते जाता है और फिर धीरे धीरे वो वृद्ध हो जाता है। तो फिर वो वृद्ध होने के बाद और किसी को वो पसंद नहीं आता है। जैसे बोलते हैं कि जैसे घर में जाते ही अगर जाते ही कोई एक गिलास पानी दे तो बोलते हैं कि समय अपना अच्छा है, लेकिन जाते ही पूछने के बाद भी अगर पानी नहीं मिलता है तो समय बोलते हैं ऐसा ये नहीं है, अच्छा नहीं है। तो वैसे जो वृद्ध हो जाता है फिर उनको कोई ऐसा और किसी को वो उतना पसंद नहीं पड़ते, इसके लिए उनको कोई प्यार नहीं करता है। फिर उनके बच्चे भी अलग हो जाते हैं तो उनके पास जो है वो एक कुत्ता दे देते हैं उसे टाइम पास करने के लिए, तो वो कुत्ते से प्यार करने लगते हैं। ऐसा कहते हैं कि जो गॉड को प्यार नहीं करता है स्टार्टिंग से लेके अंत तक, तो अंत में उसको फिर डॉग से प्यार करना पड़ता है। तो ये जो समय है, और इसमें एक रामायण में दशरथ जी का प्रसंग आता है कि जैसे उन्होंने जब एक बार राज सिंहासन पे बैठे थे तो उन्होंने जब आईना देखा तो उसमें उनका जो है बाल सफेद दिखा, तो उन्होंने तभी निर्णय लिया कि मुझे अभी मैं वृद्ध हो रहा हूँ तो मुझे अभी निवृत्त होना चाहिए और राज सिंहासन मुझे भगवान श्री रामचंद्र को देना चाहिए। तो उन्होंने वशिष्ठ जी को पूछा कि कौन सा समय अच्छा है ये निर्णय लेने के लिए। तो वशिष्ठ जी ने बोला कि ये निर्णय लेने के लिए तो अभी का ही समय अच्छा है, इसे जो है वो डिले नहीं करना चाहिए। तो इससे बताते थे कि जो अच्छा निर्णय लेना है उसे तुरंत करना चाहिए और जो बुरा कुछ है तो उसको थोड़ा टालना चाहिए। ये समय के चलते था, काल के चलते इसलिए ऐड किया। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण। और प्रभु जी आपने चित हरि प्रभु जी का भी स्मरण किया तो उससे स्मरण आ गया, आपने कैसे उनको याद करके वो कबड्डी प्लेयर थे स्टेट लेवल के, वो भी बताया प्रभु जी। तो इतना अच्छा वो जो सेवा करते थे और वो अपना ज्यादा समय भगवान की सेवा में लगाते थे, तो आज उनका इतना जो है हम प्रगति देख रहे हैं। धन्यवाद प्रभु जी, आपसे इतनी अच्छी प्रेरणा मिली इसके लिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जीव पावन गौर हरि। या हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। बहुत अच्छा सेशन था और बहुत से तत्वों पर टच किया। जैसे काल, पूरा जो श्लोक था वो काल पे था, तो काल कैसे इवन क्रिएशन में भी वो मदद करता है, तो कैसे काल जो है हमारा आयु जो है वो क्षीण कर रहा है। तो काल इज वेरी पावरफुल और इसका सदुपयोग जो है भक्त को जो है हमेशा करना चाहिए कि कैसे वो इस समय को अच्छे से भगवान की सेवा में भक्ति में यूज करे। तो जीव पावन प्रभु ने काफी सारे पॉइंट्स टच किए, तो आई विल नॉट रिपीट दैट। यहाँ पे जस्ट आई वांट टू, मुझे एक और जो श्लोक है मुकुंद माला स्तोत्र से कुलशेखर आलवार जी का, इट वाज वेरी वंडरफुल। आई जस्ट रिमेम्बर्ड दैट, आई विल करेक्ट दैट। तो वो कहते हैं कि अभी समय है, ये मेरा जो प्राण है वो चले जाए क्योंकि अभी मेरा मन स्वस्थ है, तो मैं भगवान के बारे में सोच सकूं। क्योंकि एक बार बूढ़ा हो गया तो कफ पित्त इसी में उलट के बोले मैं भगवान को याद भी नहीं कर पाऊँ, कंठ से मेरा जो है भगवान का नाम भी नहीं निकल पाएगा। तो हम देख सकते हैं कि काल कितना पावरफुल है कि हमारा हर क्षमता वो जो है वो छीन लेता है। लेकिन यही जो है हमको जो है इसको यूज करके हम लोग एज ए यूज टूल जो है एक उपयोग करके हम लोग भक्ति में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और कैसे जो गोपाल जी का बताया कि कैसे इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड टाइम इज इनकॉन्स्पिक्यूअस बाय इट्स प्रेजेंस, मतलब उसका इतना वैल्यू नहीं है, वहाँ पे है समय। जैसे लड्डू खाया है तो खत्म हो गया, दैट मींस इट इज गॉन, बट उसका जो प्रभाव है वो वहाँ पे नहीं है। जैसे हम लोग को यहाँ पे दिखता है, जैसे हमको क्षीण कर रहा है, आयु हर रहा है, वैसे वहाँ पे नहीं, जस्ट serving the Lord. So that was one nice point. So thank you प्रभु जी। और किसी का अगर कोई भक्त का कोई प्रश्न है तो लेते हैं हम लोग। I think no raised hands. So
we'll stop here, Prabhuji, and thank you once again for joining, giving us time, giving your association. So ऐसे ही आते रहिए प्रभु जी और अपना संग देते रहिए. हरे कृष्णा. जी जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण. वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय. जय. श्रील प्रभुपाद की जय. इस्कॉन गुरुवृंद की जय. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण हरे कृष्ण.